अभिनंदन है। साथियों, आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और जम्मू कश्मीर के प्रभारी परम आदरणीय तरुण चुग साहब हमारे बीच में हैं। मैं श्रीमान तरुण चुग जी से निवेदन करता हूं कि वो आज की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मीडिया को संबोधित करेंगे। श्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी तीस सितंबर, 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के अपने प्रवास के लिए आएंगे और ये 3 दिन वो जम्मू कश्मीर के प्रबुद्ध नागरिकों को, जम्मू कश्मीर के अलग अलग वर्गों को मिलेंगे और यहाँ के विकास कार्यों को और अपनी सरकार की गतिविधियों को बैठ के भी लेंगे। इस दौरान वो 2 बड़ी सभाओं को भी संबोधित। 1 तारीख को सुबह 10 बजे वो रजौरी में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और 2 तारीख को 10 बजे बारामूला में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह जी इस दौरान अलग अलग स्थानों पर जाएंगे भी। उसकी विस्तृत जानकारी अगले 2 दिनों में यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष आपके सामने रखेंगे। ये एक बहुत बड़ा मौका है, बड़ा एक उत्सव की तरह हमारे लिए दिन है कि जिनके हाथों से, जिनके आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से धारा 370 टूटी, 35 से टूटा और जम्मू कश्मीर के नागरिकों को आज़ादी मिली और जम्मू कश्मीर के नागरिकों को आगे बढ़ने का मौका मिला। जिन जंजीरों में यहाँ के लोगों को बांध रखा था, उन जंजीरों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से मुक्ति मिली है और जिन हाथों से सदन में ये प्रस्ताव पेश हुआ था, भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी खुद 3 दिन के लिए यहाँ आ रहे हैं। अलग अलग कार्यक्रमों के मैंने 2 पॉलिटिकल बड़े कार्यक्रमों की आपको जानकारी दी है। ये दोनों कार्यक्रम क्योंकि कभी यहाँ के एक बहुत बड़ा वर्ग रहा जिसको कभी मौका ही नहीं मिला, एसटी परिवार, एससी भाईचारा, उन सबको मौका देने का काम हमारी सरकार ने किया। यहाँ की महिलाएं, उसी तरह जब भी विकास की बात आई है तो रजौरी, पुंछ का क्षेत्र कहीं ना कहीं पीछे रह जाता। तो गृह मंत्री जी खुद जाएंगे। उसी तरह हम कश्मीर के 10 जिलों की बात करते हैं तो वहां बारामूला वाला क्षेत्र नेगलेक्ट रह जाता। तो इस बार की उनकी जो फेरी है, उनका जो टूर है, उसमें इन 2 क्षेत्रों को हमने पकड़ा है। जिस तरह 370 और 35A को टूटने के बाद हमने उन लोगों को, उन वर्गों को, जिनको 70 साल तक दबा के रखा, यहाँ की बेटियां, यहाँ के एससी भाई, यहाँ के एसटी भाई, बकरवाल, गुज्जर, पहाड़ी, गद्दी ब्राह्मण, एक लंबा ऐसा वर्ग है जिस वर्ग को दबा के रखा गया था। उस वर्ग को
भी साथ लेकर जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, उसको हम आगे भी बढ़ा रहे हैं। और ये मंत्र जम्मू कश्मीर में भी सबका विकास, केवल अब्दुल्ला एंड मुफ्तीज का विकास और अब्दुल्ला एंड मुफ्तीज की परिवार का ही विकास हो और गरीब गरीब होता जाए, उस मक्कड़ जाल से मुक्ति दिलाने का काम मोदी जी ने किया है। नई गाथा लिखी जा रही है। कोविड की महामारी में 1.5 साल लगभग चीजें काफी रुकी रही या स्लो हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर विकास की ओर आगे बढ़े। और आज मैं सैकड़े काम गिना सकता हूं और उस दिन उन कामों पर चर्चा भी करेंगे। आज मुझे गर्व है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रांत है जहां के एयरपोर्ट्स प्राइवेट प्लेन से भरे हुए, जहां आने वाले टूरिस्टों की तादाद कई गुना बढ़ी, चाहे वो माता वैष्णो देवी हो, चाहे वो अमरनाथ जी की यात्रा हो, चाहे रघुनाथ मंदिर की यात्रा हो, चाहे इस प्रांत के अंदर टूरिस्ट प्लेस पहलगाम हो, श्रीनगर हो, पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर एक भगवान की सबसे सुंदर प्रस्तुति है, दिव्य है, सुंदर है। उसके नौजवानों को, ना तो जम्मू कश्मीर का नौजवान जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम आता था, ना जम्मू कश्मीर का पानी ना जवानी, दोनों काम नहीं आते। अब जम्मू कश्मीर का पानी भी जम्मू कश्मीर के काम आ रहा है और जम्मू कश्मीर की जवानी भी जम्मू कश्मीर के काम आ रही है। यहाँ विकास, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन लेके आई है। अभी अगले कुछ महीनों में आपको दिखनी शुरू होगी कि भी कितनी तेजी से चीजें जमीन पर उतरी हैं। टूरिज्म अपने आप में एक प्रफुल्लित हुआ है। टेररिज्म की ओर दौड़ाया था, नरेंद्र मोदी जी के टूरिज्म की ओर लाए। उन्होंने पत्थर चलाने वाले पैदा किए, हमने उन पत्थरों से रोड बनाने वाले नौजवानों को इकट्ठा किया है, डेवलपमेंट करने वाले कश्मीर को खड़ा किया है। अब यहाँ का नौजवान पत्थर का प्रयोग विकास के लिए कर रहा है। यहाँ का नौजवान जम्मू कश्मीर को तेजी के साथ, क्योंकि काफी साल यहाँ विकास रुका रहा, तेजी के साथ ये बढ़ सके, आगे बढ़ सके, भारत के बाकी प्रांतों के साथ कदम से कदम मिला सके, उसका रास्ता मोदी जी ने खोला है। और निश्चित रूप से यहाँ के लोगों ने जो आशीर्वाद डीडीसी, बीडीसी और पंचायत चुनाव में लोकतंत्र पर मोहर लगाई है, मैं समझता हूँ ये एक अच्छी शुरुआत है। एक मैं इसमें साथियों, राष्ट्रीय महामंत्री जी ने बताया कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री परम आदरणीय अमित शाह साहब 1 अक्टूबर को राजौरी में और 2 अक्टूबर को बारामूला में दोनों बड़ी जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। जो राजौरी में माननीय गृह मंत्री जी की भव्य रैली होगी, उसमें पुंछ, मेंढर, सुरनकोट, मंझाकोट, राजौरी, थन्ना मंडी, दरहाल, बुद्धल, नौशहरा, सुंदरबनी, कालाकोट, ये तमाम सीमा, ढांगरी और डूंगी जैसे बॉर्डर के क्षेत्रों के लोग माननीय गृह मंत्री जी की रैली में शामिल होंगे, जो राजौरी 11 बजे माननीय गृह मंत्री जी राजौरी रैली स्थल में पहुंचेंगे। वहीं उत्तरी कश्मीर के बारामूला में एक और भव्य रैली का आयोजन किया गया है,
जिसमें बारामूला जिला, कुपवाड़ा जिला और बांडीपुरा जिला, तीनों डिस्ट्रिक्टों के लोग उस रैली में आएंगे, जिसमें गुरेज हो, बांडीपुरा हो, करना, टंगधार, टीठवाल, कुपवाड़ा, त्रिगाम हो, उड़ी हो, बारामूला, रफियाबाद, हंदवाड़ा, लंगेट जैसे क्षेत्रों से भारी संख्या में जनमानस बारामूला की रैली में शामिल होंगे। हम हृदय से माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे आवेदन को स्वीकार किया। एक जो जम्मू संभाग के रजौरी में होगी और दूसरा जो कश्मीर घाटी के बारामूला में होगी। ये दोनों बॉर्डर के एरियाज हैं और जैसा कि आदरणीय तरुण चुग साहब ने कहा, अक्सर ये सीमावर्ती क्षेत्र, चाहे रजौरी पुंछ हो या बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा हो, यहां के लोगों की हमेशा एक मांग रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी कि वहां रैलीज आयोजित की जाएं। और हम हृदय से माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए 3 दिवसीय प्रवास के लिए हमें समय दिया है। 30 सितंबर को वो जम्मू पहुंचेंगे और 1 को रजौरी, 1 अक्टूबर को रजौरी में रैली और 2 अक्टूबर में ये दोनों रैलीज भव्य रैलियां होंगी, रिकॉर्ड तोड़ रैलियां होंगी और जिसमें आम जनमानस की जबरदस्त भागीदारी रहेगी। तरुण जी, क्या इस मौके पर वो पहाड़ी स्पीकिंग लोगों को जो है उनकी डिमांड है उसको भी नोट किया जाएगा? वक्त आने दीजिए, खुद गृह मंत्री जी आ रहे हैं और अपने लोगों से वो मिलेंगे और एक एक चीज की चर्चा भी। तरुण जी, 2 सवाल है। एक सवाल तो ये है कि असमंजस पैदा हुआ है, हर जगह कंफ्यूजन है कि असेंबली इलेक्शंस कब होंगे, विधानसभा कब होंगे। क्या हम अमित शाह की रैली को ये माने कि कोई इसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं विधानसभा कोर्स के लिए? और दूसरा जो अलग है इससे कि सुप्रीम कोर्ट अब 370 धारा 370 को सुनने जा रही है, आप इसको एक हिस्ट्री मान रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपके लिए थोड़ा सेटबैक है? ऐसा है कि चुनावी प्रक्रिया लगातार एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होने के नाते काम कर रहा है। परिसमन हो गया है, वोटर लिस्टों पे काम हो रहा है, सभी से ऑब्जेक्शन मांगे जा रहे हैं। ऑब्जेक्शन आने के बाद वोटर लिस्टें बन जाएंगी। वोटर लिस्टें बनने के बाद जो चुनावी प्रक्रिया है वो अपनी गति से चुनाव भी आएगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार 365 दिन काम करने वाला दल है। हम यहां लोकतंत्र की रक्षा के लिए 1950 से काम कर रहे हैं, चाहे उस समय हमारा नाम प्रजा परिषद था और प्रेमनाथ डोगरा जिस समय हमें लीड करते थे। जनसंघ के नाते श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने यहाँ लोकतंत्र के लिए और देश की एकता अखंडता के लिए बलिदान भी दिया था। इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा लगातार इस पर काम किया। रही बात 370 और 35A की, वो अब इतिहास बन चुकी है। भारत आगे बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दोबारा उसको रिव्यू कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है, क्योंकि आप उसको हिस्ट्री ऐसा है कि मेरे को पूरा यकीन है कि हमने जो किया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, लॉजिकल है, कानून संगत है। इसलिए ये 370, 35A दोनों इतिहास बनी है और इतिहास ही बनी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस तरह से देखते हैं? अरे भाई साहब, आप तो फैसला आया नहीं, आप अपने अगर फैसला आता है तो अगर क्या आएगा, आप अगर और फिर मगर के बाद फिर अगर। ठीक है भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। सर, ये नियत का जो कल हुआ है उसमें
made on process? ऐसा भाई साहब आप ही के पास कोई खबर है, मेरे तो ध्यान में नहीं है। भाई साहब पार्टी की आंतरिक प्रक्रिया है, वो चलती रहती, कुछ होगा तो आपको